पूरे देश और दुनिया को जगा सकता है, तो क्या आप मुरैना को नहीं जगा सकते क्या? बोलिए ना। तो ये काम अब ज्यादा करना है, आप कर रहे हैं, उसके लिए अभिनंदन किया है। लेकिन अब आपको कम से कम जो कार्य कर रहे हैं इसको 100 गुना आगे बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? एक योग कक्षा चलाते हैं तो अब पूरे शहर में, पूरे जिले में और सब तहसीलों में, ग्राम पंचायतों में, ग्रामों तक योग को और घरों तक योग को पहुंचाना है। आपको इस कार्य को 100 गुना बढ़ाना है। बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। तो थोड़ा तेज बोलिए, बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? और आप इस कार्य को बढ़ाएंगे तो मैं बहुत जल्दी ही 3 से 5 दिन के लिए आपके सहयोग में आऊंगा और 3 दिन आपको योग, यज्ञ और सारे जो गुरु कार्य का, जो राष्ट्र के कार्य का एक संकल्प लिया, उसको बढ़ाने का कार्य हम करेंगे। हम सब मिलकर के संगच्छध्वम संपदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो और पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। हमारे सब ऋषि ऋषिकाओं का, हमारे वीर वीरांगनाओं का, हमारे सब महापुरुषों का एक ही ध्येय था कि हम रहे ना रहे, यह राष्ट्र रहना चाहिए, समाज रहना चाहिए, हिंदुस्तान रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी एक संकल्प की अग्नि हमारे अंदर सदा जलती रहनी चाहिए, हमारे मन मस्तिष्क में। क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। आज का ये समय ये बार बार आने वाला नहीं है, इसलिए योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को और अपने ऋषि परंपरा को, अपने सनातन की परंपरा को घर घर पहुंचाना है। योग यज्ञ ये हमारा जो है वैज्ञानिक कर्म है और एक एक बच्चे में, एक एक व्यक्ति में राष्ट्र की अभिव्यक्ति है। एक एक व्यक्ति में वो व्यक्ति नहीं, वो राष्ट्र का कर्णधार है। इसलिए हमारे अंदर वह साहस, वह सामर्थ्य, वह सजगता, वो धीरता, वीरता, गंभीरता, समता, ममता, क्षमता, नम्रता, सहिष्णुता हमारे अंदर हो, जिससे हम मानव से महामानव बन जाए, जिससे हम नर से नारायण बन जाए, जिससे हम वामन से विराट बन जाए। ऐसा कार्य करना है। जो लोग कहते हैं कि भारतवर्ष ऋषियों का देश था, क्या कहा? भारतवर्ष ऋषियों का देश था। तो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज क्या कहते हैं? भारतवर्ष ऋषियों का देश था नहीं, ऋषियों का देश है। और हम सबका ये कर्तव्य है, हम सब के अंदर माँ भारती का संस्कार बसता है, हमारे अंदर गीता, रामायण, महाभारत का संस्कार बसता है, हमारे अंदर चारों वेदों का, 6 दर्शनों का, 11 उपनिषदों का, हमारे अंदर समस्त वैदिक साहित्य का संस्कार जगता है। हम सनातनी हैं, हमको अपने ऊपर गौरव होना चाहिए। ऐसा हमारा व्यक्तित्व कृतित्व होना चाहिए कि कोई कहे कि ऋषि देखना चाहते हो तो ऋषि देखो ये बैठा है, ऋषिका देखना चाहते हो तो देखो ये ऋषिका बैठी है। हर व्यक्ति का ऐसा चरित्र हो, हर व्यक्ति का ऐसा कृतित्व हो, हर व्यक्ति का ऐसा नेतृत्व हो कि आपके अंदर देवत्व का साक्षात दर्शन हो, तब ये भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। ऐसा हमारा सामर्थ्य होना चाहिए। हमको कायर कमजोर नहीं बनना, हमको बीमारियों से, हमको लाचारियों से, हमको बेकारियों से, हमको कभी आप्लावित नहीं होना। कभी उनसे हमको अपने आप पर कभी पराधीनता का कभी बोझ नहीं हमको उठाना पड़े। हम स्वाधीनता के साथ, धीरता, वीरता, गंभीरता के साथ जीवन को जिए। और याद रखना, जो बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। इसलिए एकता के सूत्र में बंधना है। हम सब ऋषियों की संतान हैं। मेरे साथ बोलिए, ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गताः सपंथाः। तो हम ऋषियों की संतान हैं। बोलो, हम भगवान का वरदान है। हम जन्म से ही योगी हैं, निरोगी हैं, उपयोगी हैं, सहयोगी हैं, उद्योगी हैं,
मैं अपने लिए, घर परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समस्या नहीं समाधान हूं। मैं समस्या नहीं समाधान हूं। देखो, ये बोलने में तो छोटा शब्द लग रहा है, समस्या नहीं समाधान, लेकिन इसको हर पल जीना पड़ेगा। हम अपने परिवार समाज के लिए कभी बाधक ना बने, हम साधक बने। क्या बने? और साधना के लिए जीवन मिला। किसके लिए मिला है? साधना में बहुत बाधाएं भी आती हैं, संसार के आकर्षण सताते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, और ये मन भी बार बार हमको सताता है उल्टे राह पर ले जाने के लिए। तो मन तो उल्लू का पट्टा है। मन क्या है? मन उल्लू का पट्टा है। क्योंकि भगवान ने जब अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया। अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़ा है कुरुक्षेत्र में और भगवान से निवेदन कर रहा है कि चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्यहं निग्रहं मन्ये वायुरिषु दुष्करम। हे भगवान, आप जो उपदेश कर रहे हैं सारी बात समझ में आ रही है, लेकिन ये टिकता नहीं एक जगह। ये ऐसा है कि जैसे हवा को काबू में करना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। हवा को कोई काबू में कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ऐसे मन को भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल का काम है। और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी मुस्कुराए और बोले, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निसंदेह ये मन बड़ा चंचल है, इसको बड़े बड़े सूरमा भी कंट्रोल में नहीं कर सकते। वो शेर को भी काबू में कर सकते हैं, हाथी को भी काबू में कर सकते हैं, दुनिया को काबू में कर सकते हैं, लेकिन मन, सब मामला सेट है लेकिन माइंड अपसेट है। सब सेट है घर में लेकिन माइंड अपसेट है। तो इसको सेट करना है। इसको सेट करने का उपाय है करो योग रहो निरोग। पतंजलि महर्षि कहते हैं, अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य है वो है अनुशासन। क्या है? अनुशासन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चे बताएं? डिसिप्लिन। और यदि हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, हमारा खाने में डिसिप्लिन नहीं है, हमारा सोने पर डिसिप्लिन नहीं है, हमारा वाग व्यवहार में कुछ भी हड़बड़ा के बड़बड़ा जाते हैं और फिर मामला सारा गड़बड़ा जाता है। तो हम अपने मन इंद्री पर पूरा कंट्रोल रखें, डिसिप्लिन रखें, तो हम डिसऑर्डर से बचेंगे। अगर डिसिप्लिन होगा तो हमारे जीवन में कभी भी डिसऑर्डर नहीं होंगे, डिजीज नहीं होंगे, नहीं तन और मन के वतन के रोग सताएंगे। और भगवान को साक्षी मान करके, उसको नाजिर हाजिर मान करके अपने इस संसार की सेवा के लिए सदा ही उत्कर्ष में साधना के साथ जीवन को जीना। ये शरीर भी और ये संसार भी साधन है। क्या है ये? क्या है ये? साधन। और साधन किस लिए मिला है? किसके लिए ये साधन, ये शरीर किस लिए मिला है? राम नाम के लिए। तो अच्छी बात है, बच्चों ने कहा राम नाम के लिए। साधन मिला है साधना के लिए। किसके लिए मिला है? सेवा और साधना। क्या? जीवन का सार क्या है? सेवा और साधना। आप सेवा और साधना करोगे तो जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। और यदि इससे मन को इधर उधर किया तो बड़ा ही देर हो जाएगा, क्योंकि इसको नहीं करेंगे तो अहंकार आएगा, विकार आएगा। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। सोच समझ नादान रे बंदे,
मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए, रहना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। तो ये समय बार बार आने वाला, इतिहास पढ़ने का समय गया और अब इतिहास गढ़ने का समय आ गया है। आप इतिहास गढ़िए। ये इतना सुंदर समय है, ऐसा समय कभी ना आया था और ना आएगा। इसलिए अपनी आप की शक्ति को जगाइए और प्रभु को सदा ही गुरु को सम्मुख मान करके, क्योंकि सारे ब्रह्मांड का, इस पिंड से और ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो चलाने वाला है वो हमारे जीवन को चलाएगा, जगत को चलाएगा। तो फिर चिंता किस बात की? कुछ तो चिंता करते रहते हैं, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है, और फिर आपस में ही वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारा अहंकार, हमारा विकार हमारे जीवन को भी, घर परिवार को भी नष्ट कर देता है, समाज को नष्ट कर देता है। इसलिए बिना भेदभाव के, बिना किसी जातिवाद के, भाषावाद के, प्रांतवाद के, एक ही वाद में चलना है, अध्यात्मवाद, मानवतावाद। यही हम सब ऋषियों का ज्ञान विज्ञान हमारे साथ होना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, यथा योग व्यवहार करना है, भेदभाव नहीं करना, लेकिन यथा योग व्यवहार करना चाहिए हमारे जीवन और जगत के और उत्कर्ष के लिए। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। अगर जीवन का उद्देश्य किसी से पूछा जाए कि आपको जीवन मिला है, हमको जीवन मिला, इसका उद्देश्य क्या है, तो क्या बताएंगे? साधना। साधना करेंगे। सेवा और साधना, दो बातें, सेवा और आत्म कल्याण और राष्ट्र कल्याण। आत्म कल्याण, विश्व कल्याण। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, जग का हित करना और आत्मा की मुक्ति करना, यही तो है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगस्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। अगर कोई रोगी होगा तो ये कार्य हो पाएगा क्या? अगर तन मन आपका रोगी होगा, आप बीमार होंगे, तो क्या सेवा कर पाएंगे? क्या बोलिए ना। आप साधना कर पाएंगे क्या? साधना में मन लगेगा क्या? क्या आप अच्छे माता पिता बन पाएंगे? क्या अच्छे पति पत्नी बन पाएंगे? क्या अच्छे बेटा बेटी बन पाएंगे? क्या अच्छे राष्ट्र के नागरिक बन पाएंगे? कदापि नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालित, सारे कार्यों को छोड़ करके अपने तन को, मन को, जीवन को आप शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, सशक्त बनाओ। स्वस्थ और समृद्ध बनना है, यश कीर्ति प्राप्त करनी है, तो आपको, हमको योगमय जीवन जीना पड़ेगा और योग से ही संपूर्ण आरोग्य मिलेगा। ऐसा हमारा सामर्थ्य होना चाहिए और साधना ऐसी होनी चाहिए। साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास, छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास, छूटे ना लगन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन,
साधना की राह पर चलना कठिन। एक तो संसार की कठिनता है, दूसरा घर परिवार की कठिनता है, और मन तो ऊपर से है ही है। इसलिए आपको रोज अभ्यास करना है। जैसे रोज खाना पीना सोना जागना आवश्यक है, आज से एक संकल्प लेके जाइए कि मुझको 1 से 2 घंटे रोज योग करना और कराना है, और 22 घंटे अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बना करके कर्म योग करना है। 2 घंटे का योग, 22 घंटे का कर्म योग। आराम से नींद भी अच्छी आएगी, और योग नहीं करेंगे तो नींद भी अच्छी नहीं आएगी, सो नहीं सकते हैं और दूसरों की भी नींद हराम करेंगे। इसलिए आनंद के साथ मस्ती में रहिए। योग की मस्ती में जो रहेगा उसकी हस्ती रहेगी, नहीं तो सब जबरदस्ती रहेगी। तो जबरदस्ती में रहना है कि मस्ती में रहना है? तो मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, आत्मस्थ रहो, इससे बढ़कर के कुछ हो नहीं सकता है। और इसके लिए जो परमात्मा कण कण में विद्यमान है, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। अरे नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया, तू जानने न पाया। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले भारत माता की। तो आज का यह जो कार्यक्रम हुआ है उसका सार मैं बता देता हूं। एक तो रोज योग 2 घंटे करना और कराना, इसमें कोई आपको शिथिलता, कोई इसमें प्रमाद नहीं करना। और योग को बढ़ाना है, अपनी योग कक्षाओं को 10 गुना 100 गुना तक बढ़ाकर ले जाना है। और हर महीने कम से कम अपने जिले की मीटिंग जरूर करनी है। मीटिंग करो, ईटिंग करो, लेकिन चीटिंग मत करना, ठीक है ना। और अपने कर्तव्य का पालन करना, गौ माता की सेवा करना, विष मुक्त खेती, जो खेती करते हैं हमारे किसान प्रभारी और जो किसान है, अपने खेतों में जहर मत डालना। अपने खेतों को जो ऑर्गेनिक, जो हमारे जैविक कृषि है उसका उत्पादन करें, उसके साथ जो है जीवन यापन करें, तो घर परिवार आपके अच्छे होंगे, बच्चे आपके स्वस्थ रहेंगे। जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा बर्गर मोमोज कोकोज और ये पता नहीं जो बिना मतलब के कूड़ा कबाड़ा खाने की आदत पड़ गई है, इसको नहीं खाना, इसको बंद करो। दूध दही मक्खन मलाई खूब खाओ और मिला अनाज खाओ, मोटे अनाज खाओ, जो जौ बाजरा रागी और आदि का प्रयोग करो, जिससे आप 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे। साग भाजी का प्रयोग करो, पंचामृत का सेवन करो, रोज गिलोय का, आंवला का और अपने जो है गोधन अर्क का और जो है आंवला गिलोय स्वरस का प्रयोग करना। रोज उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच शहद डालना, तो पंचामृत का सेवन करेंगे तो पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रोज कम से कम गीता, रामायण, महाभारत
अपने आप में स्वयं उसको पढ़िए, उतारिए। और बच्चों को भी, यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं, बच्चों को भी कम से कम एक श्लोक, एक सूत्र, एक मंत्र उनको पढ़ाइए, उनको विद्वान बनाइए। उनके अंदर ऋषि चेतना का प्रादुर्भाव होगा और वो नशे से बचेंगे, वो व्यभिचार से, भ्रष्टाचार से बचेंगे। रोज खुद योग करिए और दूसरों को कराइए। चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण होगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस समय क्योंकि हमारे आचार्य जी, आचार्य प्रदीप जी वहां होकर के आए हैं, मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जैसे योग की, आयुर्वेद की और स्वदेशी की क्रांति हुई है, ऐसे 21वीं सदी की ये बहुत बड़ी क्रांति भारतीय शिक्षा बोर्ड से होने वाली है। तो अपने बच्चों को, अपने विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ करके बच्चों को पढ़ाइए और उसका मुरैना से शुभारंभ होना चाहिए। आचार्य जी उसके विषय में खूब मार्गदर्शन कर देंगे। और अगली बार जब मैं आऊं, बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? तो अगली बार 3 से 5 दिन आपके साथ रह करके एक एक तहसील जा करके आपके साथ योग का, अध्यात्म का और इस जगत के कल्याण का कार्य होगा। एक बार जोरदार अभिनंदन सभी हमारे जिला प्रभारी, राज्य प्रभारी, सभी योग शिक्षकों को करिए। बोले भारत माता की वंदे वंदे। करो योग, करो योग। घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे।